बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव और डीजी शोभा अहोतकर के बीच का मामला अब गृह विभाग के पास चला गया है। गृह विभाग के तरफ से इन दोनों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी या फिर इनमें से किस पर कार्रवाई होगी, ये सबकी निगाहें गृह विभाग के कार्रवाई पर टिकी हुई है। डीजी शोभा अहोतकर के मामले पर जिस तरीके से आईपीएस विकास वैभव ने ट्वीट करके अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का मामला लिखा, जिसके बाद बिहार की राजनीति के साथ साथ बिहार के पुलिस प्रशासन महकमे में भी हड़कंप मच गई। विकास वैभव ने डीजी शोभा अहोतकर के द्वारा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ना, साथ ही साथ उनको मां बहन की गाली देने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दुखड़ा व्यक्त किया। दुखड़ा व्यक्त करने के बाद लगातार उनका सोशल मीडिया अगर आप खंगालेंगे तो एक के बाद एक ट्वीट है जिस पर वो यात्री मन में जो कुछ भी चल रहा है वो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं। और इस मामले को लेकर के गृह विभाग ने विकास वैभव से सवाल किया तो विकास वैभव ने 2000 पन्ने का जवाब दिया है। साथ ही साथ वो रिकॉर्डिंग भी भेजी है जो डीजी शोभा अहोतकर ने विकास वैभव को गाली दिया था। उन्होंने एक ट्वीट पर जब लिखा था तो ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि इसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास में है जिसमें उनको माँ बहन की गाली दी गई है। गृह विभाग के जवाब में उन्होंने 2000 पन्नों का जवाब दिया है आईपीएस विकास वैभव ने। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग भी भेजी गई है। अब गृह विभाग इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि 2000 पन्नों में उन्होंने क्या जवाब दिया है, साथ ही साथ वो रिकॉर्डिंग में क्या है, इसका खुलासा अब तभी होगा जब गृह विभाग इस पर कोई बड़ा संज्ञान लेगा। आपको बताएं कि होमगार्ड के आईजी विकास वैभव ने गृह विभाग को करीब 2000 पेज का स्पष्टीकरण सौंप दिया है। होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर द्वारा आईजी विकास वैभव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा के बाद गृह विभाग ने विकास वैभव से 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा था। इस पूरे प्रकरण में मूल में विकास वैभव का यह ट्वीट है जिसमें उन्होंने होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर पर गाली देने का आरोप लगाया था। विकास वैभव ने 8 फरवरी की देर रात करीब 1:43 पर यह ट्वीट किया और कुछ ही मिनटों के बाद उसे डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। अब उन्होंने गृह विभाग को अपना स्पष्टीकरण भी सौंप दिया है। हालांकि इस बाबत विकास वैभव से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो उपलब्ध नहीं पाए गए। आपको बताया कि डीजी होमगार्ड ने विकास वैभव को नोटिस जारी किया था। उसमें उक्त उच्चारण एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल तथा अपनी अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता एवं विधि विरुद्ध कार्यों का घोतक है। पत्र में विकास वैभव के कृत्य को अखिल भारतीय सेवा आचार नियमावली 1968 के नियम एवं प्रावधानों के प्रतिकूल बताया गया। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार विकास वैभव ने अपने स्पष्टीकरण में बिंदुवार जवाब दिए हैं। उन्होंने होमगार्ड में पोस्टिंग के बाद क्या क्या काम किए इसका भी जिक्र किया है। लेट्स इंस्पायर पे भी जवाब दिया। विकास वैभव ने गृह विभाग को सौंपे गए स्पष्टीकरण में पहले 4 पेज का पत्र भी लिखा है। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 20 अक्टूबर 2022 को होमगार्ड में आईजी के पद पर ज्वाइन करने के बाद ही हर बैठक में अनावश्यक, असंसदीय तथा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए डीजी द्वारा मुझे लगातार अपमानित किया जा रहा है, वो जो मेरे लिए बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना है। पत्र में विकास वैभव ने 8 फरवरी को क्रय समिति की बैठक का हवाला दिया। कहा कि डीजी द्वारा सभी के सामने मुझे 3 बार ब्लडी आईजी कहा गया। तो विकास वैभव ने 2000 पन्नों का स्पष्टीकरण भेजा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजी है और उन्होंने कहा कि जब से मैंने होमगार्ड विभाग में अपना कार्यभार संभाला है तब से लगातार मुझे गाली गलौज शोभा अहोतकर के द्वारा दिया जा रहा था। अब चलिए देखते हैं क्या कुछ फैसला होता है गृह विभाग के तरफ से विकास वैभव और शोभा अहोतकर के मामले में। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।